फिल्म किक उसी रीसेंट कंट्रोवर्सी में फंस रही है जिसे मिला है रॉयल्टी इशू का नाम। और अब जब इस इशू में सलमान के फिल्म के फंसने की खबर आ रही है तो लगता है कि मामला काफी गंभीर हो चला है। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान की फिल्म किक का एक काफी पेपी नंबर गाने वाले थे पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी, लेकिन सुनने में आया है कि जसबीर को उस कॉन्ट्रैक्ट से एतराज है जो किक के प्रोड्यूसर्स उनसे साइन करवाना चाहते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही एक एक गाने के लिए लालच करते रहे, देखो कुछ बड़ी चीज पाने के लिए जो है कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ती हैं, तो दुख होता है। ऐसी बात नहीं, दुख नहीं होता है कि इतनी बड़ी फिल्म कोई आपको ऑफर होती है, कोई गाना ऑफर होता है तो आप उसके लिए अड़ जाते हो एक एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर वो टी सीरीज के पास जा रहा है तो वो एग्रीमेंट जो है वो आपको साइन करना ही पड़ता है। मगर ठीक है, ऐसी बात नहीं है। मतलब कैरियर तो ऊपर वाला बनाता है, कैरियर तो खैर सलमान खान या कोई और नहीं बना सकता। इसका म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से, शंकर एहसान लोई से एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है। तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। ये गाना सलमान खान की मूवी किक से है, जिसे सलमान खान, श्रेया घोषाल और मीत ब्रदर्स ने गाया था। लेकिन ओरिजिनली तो ये गाना भी सोनू निगम ने पहले रिकॉर्ड किया था। मैंने पहले गाया था हैंगओवर। मैं तेरा हीरो मूवी का ये गाना आज भी सुनो तो अच्छा साउंड करता है, जिसे जावेद अली और नीति मोहन ने काफी अच्छा गाया था। और इस गाने को भी ओरिजिनली सोनू निगम ने ही रिकॉर्ड किया था। मैं तेरा हीरो में मैंने गाना गाया था, एक वरुण धवन की फिल्म जो आई, उसका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ अभी, उसका भी गाना डब हो गया। ये जवानी है दीवानी का ये गाना बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसे हम लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं, जिसे श्री राम और शिल्पा राव ने गाया था। लेकिन क्या आपको पता है, ये गाना भी सोनू निगम ने ही पहले रिकॉर्ड किया था, मगर इसे भी रिप्लेस कर दिया गया। मैंने वो गाना गाया था, सुभान अल्लाह जो हो रहा है, ये मैंने गाया था, लास्ट गाना था फिल्म का। जाने ऐसे और भी कितने गाने होंगे जो कि सोनू निगम ने पहले रिकॉर्ड किए होंगे, लेकिन उन्हें रिप्लेस कर दिया गया होगा। जावेद अख्तर साहब, हम पार्लियामेंट में ये लॉ नहीं पास करा सकते होते तो आज तक हम सही गलत की बात कर रहे होते कि ये सही है कि नहीं, ये डिजर्व करता है कि नहीं करता। आधे लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम, एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने कहा है कि गाना हमारी शक्ल की वजह से चलता है, तो मेरा कहना है कि फिर तो आपकी शक्ल पे सारे गाने चल सकते हैं, तो फिर आप गाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हिला दो, आप ऐसे हिला दो, अगर आपकी शक्ल पे गाना चलता है तो फिर ठीक है। तो अभी भी लोग उस दुनिया की बात कर रहे हैं कि इनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। अब हम उसके परे पहुंच चुके हैं, हम उसके आगे पहुंच गए हैं। लॉ पास हो चुका है, थैंक्स टू जावेद साहब परसिस्टेंट एफर्ट्स, वो पास हो चुका है। इसमें क्या है, अगर हमको कहा गया लॉ है, लॉ में नहीं बोला है कि राइट्स नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों चैलेंज द कोर्ट ना, हम एक खत्म कर रहे हैं। बट उसमें ये किसी को बोलना कि तुम नहीं करोगे तुम्हारा गाना डूब जाएगा, तुम्हारा प्रपोजल से हटा देंगे, ऐसे ऐसा, मतलब रॉयल्टी तो मिलती नहीं चाहिए। हम बात रॉयल्टी की नहीं कर रहे, हम इलीगैलिटीज की बात कर रहे हैं। रॉयल्टी आई कहाँ है, रॉयल्टी दे कौन है? पहली बात तो ये, तुम हमें ना दे सकते हो ना हम तुमसे ले सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा हक ही नहीं लेने का। रॉयल्टी इकट्ठा करेगी इस्लाम या जो कंपोजर्स की जो संस्था है वो करेगी, तुम कहां से रॉयल्टी दोगे मुझे? तुम हो कौन, तुम्हारे पास है ना रॉयल्टी? मेरी रॉयल्टी तो मेरी एसोसिएशन इकट्ठी करेगी। तो मुद्दा ये है नहीं कि हम तुमसे रॉयल्टी मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करेक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कीजिए, उसको तुम पर्सनल लेवल पे नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल ये करके करो। एक आज के जमाने में कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां भी हिल चुकी हैं जो समझते थे कि वो पूरे देश को कंट्रोल करते हैं, 2-2 महीने में बिखर गए। तो ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि मैं, जिस तरह किसी ने हमारे बारे में कहा है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, मैं भी ये कहूंगा कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। तो काम तो चल जाएगा, भगवान के पास बहुत तरीके होंगे, एक दरवाजा बंद करके 4 खोल देगा, सो काम तो निकल जाएगा। बट वी हैव टू स्टिक टू द लॉ एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज व्हाई वी आर सो स्ट्रांग, दैट इज व्हाई वी आर सो वोकल अबाउट इट। You've been very vocal about royalties, about demanding that music companies pay up royalties to singers for their songs. Have you found that you've become unpopular because of that? And I'm not the only one. I'm just firm that I will not sign anything illegal. Salman Khan said in an interview recently, in response to singers demanding royalties, that it's the actors whose faces are used in these songs, that's why these songs become popular. What royalties, what money
are the singers asking for? If that was the case, then every song picturized on these actors would be a hit. Why is that certain songs are hit and certain are not hit? Right. There must be something in the song that worked. There must be something in the song, lyrics, singer, composition, something that worked. Okay, and who can deny the fact that we love you too? You know, Right. like with the Salman show, we all are fans. You know, Correct. we love them as they are elders. They are elder to me, and we respect them that way. And also, since you are adding so much to the song, you getting 35 crores, no? Right. And that the singer that's singing is getting 25,000 rupees. Right. So don't come down to his level. You are kings. Sure. Just think about a singer who has sung Saudi ke baal mein tujhe match kiya re. Nobody knows that singer. Right. He's very dear to me. His name is Nakash Aziz. Yeah, so that singer is not known as yet. So he would not be getting shows also, right? Correct. Very little shows in there. Very small people, you know, young people, budding artists. If they get this little thing of, you know, timely royalties and all, they can sustain. Right. And there is no competition between actors or singers. Actors are kings in their own field. Singers are kings in their own field too. Right. When people meet us, they do something that they don't do to actors. They touch our feet. True. Elders touch our feet. So we have our own respect too. एक म्यूजिक कंपनी ने रोक दिया है कि इन सिंगर्स के साथ अगर आप काम करेंगे, अगर इन सिंगर्स के गाने होंगे तो हम वो म्यूजिक नहीं खरीदेंगे, म्यूजिक वो रिलीज नहीं करेंगे, बिकॉज ये सिंगर्स आर नॉट फॉलोइंग इन लाइन विद आवर पॉलिसी। सोनू निगम एक ऐसी दिलकश आवाज जिन्हें बॉलीवुड में एक वक्त पर नंबर 1 सिंगर माना जाता था, लेकिन अब इन्हीं सोनू निगम को बॉलीवुड में नहीं मिल रहा है काम। ये बात खुद सोनू ने शेयर की जूम के साथ। मैं कॉपीराइट एक्ट के तहत चलना चाहता हूँ और जो लोग इलीगल साइंस कराएंगे वो मैं करूंगा नहीं, तो वो मेरे गाने डब करवा रहे हैं लोगों से, और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे फ्रैंकली। मेरे काफी गाने डब करा दिए उसने। दैट्स ओके, आई मीन आई थिंक इट्स देयर लॉस। अगर मेरी आवाज को हटा के वो किसी और को डालेंगे किसी गाने में जस्ट बिकॉज मैं साइन नहीं कर रहा, तो ये उनका लॉस है। वेल, सोनू ने रॉयल्टी इशू को लेकर आवाज उठाई। सोनू ने कहा कि अगर उन्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी तो वो गाना नहीं गाएंगे, इसलिए लोग अब उनके गानों को दूसरों की आवाज में डब करवा रहे हैं। हार्टलेस में गाया था, वो डब हो गया। फिर किक में गाए थे, वो होने वाले हो चुका होगा पता नहीं, पर रहेगा नहीं मुझे पता। साजिद नटवल ने मुझे कहा था। और फिर मैं तेरा हीरो में मैंने गाना गाया था, एक वरुण धवन की फिल्म जो आई, उसका म्यूजिक लॉन्च भी हुआ अभी, उसका भी गाना डब हो गया। पूरी की पूरी फैटर्निटी मेरे साथ में है और उनकी ही भाषा में बोल रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि नहीं सुनो हम साइन कर दे तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स पे फेरबदल नहीं की जाएंगी, जब तक ठीक से कुछ नहीं होगा, तब तक हम साइन नहीं करेंगे। और ना केवल सिंगर्स, कंपोजर्स भी साइन नहीं कर रहे हैं, लिरिक्स राइटर भी साइन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नेगेटिव हैं और इतने इलॉजिकल हैं, इलीगल हैं, कि वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा बाहर आए। सिंपल सी बात जो मैं कहना चाहूंगा और हमारे सबका कहना है कि अगर हम कह रहे हैं गलत, अगर आप सही कह रहे हैं तो आप सही होंगे, हो सकता है। चलो लॉ मिनिस्ट्री में चलो और वहां बैठ के हम बोलते हैं कि आपने देखिए सरकार ने बनाया है ये अमेंडमेंट, लॉ आप डिसाइड करते हैं हमारे देश का, और हम पाकिस्तान में नहीं बैठे या हम जर्मनी में नहीं बैठे, हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ की बात कर रहे हैं। तो आपने लॉ बनाया है, आप बता दो ये कॉन्ट्रैक्ट इनका है, ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है, किसका सही है, ये इलीगल है या नहीं है। आप अगर लॉ मिनिस्ट्री ना बोले आपको ये इलीगल है तो आप बोल देना। इतनी इंतहा तक सब इलीगल है कि उनको पता है कि ये चीज जो हो रही है ये इसलिए अनप्रेसिडेंटेड हुई है कि आज तक कभी फ्रेटर्निटी के इतने लोग जुड़े नहीं है, तो बहुत बड़ा जुड़े हैं इस बार। और